जब हम गाड़ी की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है सबसे पहले दिमाग में सीट बेल्ट और एयरबैग्स आते हैं। वो चीजें जो एक टक्कर मतलब होने के बाद हमें बचाती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी अब एक कदम आगे बढ़ गई है। क्या हो अगर गाड़ी टक्कर को होने ही ना दे? आज हम गाड़ी की सेफ्टी के इसी नए पहलू पर बात करेंगे, क्रैश अवॉइडेंस। ये वो फीचर्स हैं जो ड्राइवर से भी एक कदम आगे सोचते हैं। ऐसा लगता है कि कार अब सिर्फ एक मशीन नहीं रही, बल्कि एक एक्टिव को पायलट बनती जा रही है, जो खतरे को पहले ही भांप लेती है। आपने को पायलट शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सही है। क्रैश अवॉइडेंस का मतलब यही है, वो टेक्नोलॉजी जो दुर्घटना को रोकने में सक्रिय रूप से मतलब एक्टिवली मदद करती है। ये रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव सुरक्षा है। इस चर्चा को आसान बनाने के लिए हम इन टेक्नोलॉजीज को सुरक्षा की 3 परतों में बांटकर देखेंगे। पहली परत है गाड़ी का संतुलन यानी स्टेबिलिटी, दूसरी है आपातकालीन ब्रेकिंग या ब्रेकिंग सपोर्ट, और तीसरी है गाड़ी को रास्ते पर बनाए रखना यानी लेन मॉनिटरिंग। ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। ठीक है, तो पहली परत से शुरू करते हैं। स्टेबिलिटी ये एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव शायद हम सब ने कभी ना कभी किया है, बारिश में या किसी घुमावदार मोड़ पर। जब एक पल के लिए लगता है कि गाड़ी हाथ से निकल रही है, वो जो फिश टेलिंग वाली डरावनी फीलिंग होती है ना, जब गाड़ी का पिछला हिस्सा फिसलने लगता है, उस वक्त ये को पायलट क्या करता है? इसे आप फिसलने या ओवर स्टीयरिंग के खिलाफ पहला और सबसे जरूरी डिफेंस मान सकते हैं। जैसे ही गाड़ी में लगे सेंसर को महसूस होता है कि गाड़ी उस दिशा में नहीं जा रही जिधर स्टीयरिंग व्हील घुमाया गया है, ईएससी मिली सेकेंड्स में एक्टिव हो जाता है। एक मिनट, लेकिन ये करता क्या है असल में? क्या ये स्टीयरिंग को खुद कंट्रोल करता है या इंजन की पावर कम कर देता है? होता कैसे है? इसका तरीका बहुत स्मार्ट है। ये स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाता, बल्कि ये गाड़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अलग अलग पहियों पर बहुत ही सटीक तरीके से ब्रेक लगाता है। अच्छा, मतलब हर पहिए पर अलग अलग? हाँ बिल्कुल। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक तेज दाहिने मोड़ पर है और गाड़ी बाहर की तरफ फिसल रही है, जिसे अंडरस्टीयर कहते हैं। तो ईएससी शायद अंदर वाले पिछले पहिए पर हल्का सा ब्रेक लगाएगा ताकि गाड़ी का अगला हिस्सा वापस मोड़ के अंदर आ जाए। ये इतना तेज और इतना हल्का होता है कि ज्यादातर ड्राइवरों को पता भी नहीं चलता कि उनकी मदद की गई है। उन्हें बस ये लगता है कि उन्होंने मोड़ को बहुत अच्छे से पार कर लिया। एक मिनट, अगर ईएससी पहले से ही पहियों पर ब्रेक लगाकर फिसलने से रोक रहा है, तो फिर ट्रैक्शन कंट्रोल की अलग से जरूरत क्यों पड़ी? क्या ईएससी एक काम नहीं कर सकता? ये दोनों हमेशा एक साथ क्यों आते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि दोनों का काम थोड़ा ओवरलैप करता हुआ लगता है। वो फर्क उनके मकसद में है। ईएससी का मुख्य काम गाड़ी को फिसलने से बचाना है जब वो पहले से चल रही है, खासतौर पर मोड़ों पर, जबकि ट्रैक्शन कंट्रोल का मुख्य काम है पहियों को स्पिन करने से रोकना जब गाड़ी खड़ी या धीमी रफ्तार से चलने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो एक चलने के दौरान संतुलन के लिए है और दूसरा शुरुआती पकड़ के लिए। बिल्कुल। सोचिए आप कीचड़ या बर्फ पर फंस गए हैं और आपने एक्सीलरेटर दबाया। पहिए अपनी जगह पर तेजी से घूमने लगेंगे, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि पकड़ या ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल काम आता है। जैसे ही सिस्टम देखता है कि कोई एक पहिया बाकी पहियों से ज्यादा तेजी से स्पिन कर रहा है, वो या तो इंजन की पावर को थोड़ा कम कर देता है या सिर्फ उसी पहिए पर हल्का सा ब्रेक लगाता है। अच्छा, इससे पहिए को दोबारा जमीन पर पकड़ बनाने का मौका मिलता है और गाड़ी आराम से आगे बढ़ पाती है। तो ईएससी आपको मोड़ पर बचाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल आपको कीचड़ से निकालता है। समझ गया। तो ईएससी और ट्रैक्शन कंट्रोल जिंदगी बचाने वाले सिस्टम है, लेकिन ये ज्यादातर तब काम आते हैं जब हमसे कोई गलती हो रही हो या सड़क की हालत खराब हो। लेकिन उन स्थितियों का क्या जब गलती किसी और की हो? मान लीजिए हाईवे पर सामने वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिए और हमारा ध्यान एक पल के लिए कहीं और था। और यही हमारी सुरक्षा की दूसरी परत काम आती है, ब्रेकिंग इंटेलिजेंस। इसमें सबसे क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग या AEB। ये सिस्टम गाड़ी के सामने लगे रडार और कैमरों का इस्तेमाल करके लगातार सड़क को स्कैन करता है। ये सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं, बल्कि कई एडवांस सिस्टम्स पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को भी पहचानते हैं। ये लगातार हिसाब लगाता है कि सामने वाली चीज से दूरी कितनी है और हम कितनी तेजी से उसके करीब जा रहे हैं। तो ये सिर्फ खतरे को पहचान कर हमें चेतावनी देता है, जैसे बीप की आवाज? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है।
इसका पहला कदम चेतावनी देना ही है। डैशबोर्ड पर एक लाइट जलेगी, एक तेज आवाज आएगी। ये ड्राइवर को एक्शन लेने का एक मौका होता है। लेकिन AEB की असली खासियत इसके अगले कदम में है। अगर ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेता, शायद वो घबरा गया हो या उसका ध्यान पूरी तरह से कहीं और हो, और सिस्टम को लगता है कि टक्कर अब टाली नहीं जा सकती, तो ये सिस्टम इंसान का इंतजार नहीं करता। ये खुद ही गाड़ी की पूरी ब्रेकिंग क्षमता का इस्तेमाल करके जोर से ब्रेक लगा देता है। मतलब ये ड्राइवर से भी ज्यादा जोर से ब्रेक लगा सकता है? हाँ, कई मामलों में एक औसत ड्राइवर पैनिक की स्थिति में शायद ब्रेक को पूरी ताकत से ना दबा पाए, लेकिन AEB सिस्टम को कोई हिचकिचाहट नहीं होती। उसका एक ही मकसद होता है, या तो टक्कर को पूरी तरह रोकना, या अगर वो संभव नहीं है तो टक्कर की रफ्तार को इतना कम कर देना कि नुकसान बहुत कम हो। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि AEB पीछे से होने वाली टक्करों को काफी हद तक कम कर देता है। ये तो सच में को पायलट वाली बात हो गई। ये हमारे लिए वो काम कर रहा है जो हमें करना चाहिए था। ठीक है, तो हमने गाड़ी के संतुलन और इमरजेंसी ब्रेकिंग को समझ लिया। ये दोनों जिंदगी बचाने वाले फीचर्स हैं। अब रोजमर्रा की ड्राइविंग पर आते हैं, खासतौर पर लंबे सफर पर, जहां थकान से भी तो गलतियां होती हैं। क्या टेक्नोलॉजी वहां भी कोई मदद करती है? बिल्कुल, और ये हमारी तीसरी परत है, लेन और स्पीड मॉनिटरिंग। ये वो सिस्टम्स हैं जो रोज की ड्राइविंग को आसान और ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। इसमें पहला है इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट, यानी ISA। ये एक तरह का डिजिटल पहरेदार है। गाड़ी में लगा कैमरा सड़क पर लगे स्पीड लिमिट के साइन को पढ़ता है और उसे आपके डैशबोर्ड पर दिखाता है। अच्छा, अगर आप उस लिमिट को पार करते हैं तो ये एक हल्की आवाज या विजुअल वार्निंग देकर आपको याद दिलाता है। ये तो बहुत काम का फीचर है, खासतौर पर उन सड़कों पर जहां स्पीड लिमिट बार बार बदलती रहती है। अब लेन में बने रहने वाले सिस्टम्स की बात करते हैं। मैंने 2 नाम सुने हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन कीप असिस्ट। ये सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। इनमें क्या फर्क है? ये सुनने में भले ही एक जैसे लगे, लेकिन इनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। इसे पैसिव और एक्टिव सिस्टम के फर्क से समझना सबसे आसान है। लेन डिपार्चर वार्निंग एक पैसिव यानी निष्क्रिय सिस्टम है। इसका काम सिर्फ आपको बताना है कि आप एक गलती कर रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी बिना इंडिकेटर दिए अपनी लेन की मार्किंग को पार करने लगती है, तो ये सिस्टम या तो बीप की आवाज करेगा या फिर स्टीयरिंग व्हील में हल्की वाइब्रेशन पैदा करेगा। अच्छा, तो ये बस एक अलार्म की तरह है। ये आपको जगाता है, लेकिन एक्शन आपको ही लेना है। एकदम सही। अब आते हैं लेन कीप असिस्ट पर। ये एक एक्टिव यानी सक्रिय सिस्टम है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि गलती को सुधारने के लिए खुद एक छोटा सा एक्शन भी लेता है। अगर गाड़ी लेन से बाहर जाने लगती है, तो ये सिस्टम बहुत हल्के से स्टीयरिंग को मोड़कर गाड़ी को वापस लेन के बीच में ले आएगा। ये इतना सौम्य होता है कि ऐसा लगता है जैसे हवा के एक झोंके ने गाड़ी को सीधा कर दिया हो। तो एक सिर्फ बताता है और दूसरा काम भी करता है। एक सिर्फ वार्न करता है, दूसरा असिस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये ड्राइवर को थोड़ा आलसी या लापरवाह नहीं बना देगा? अगर गाड़ी खुद ही लेन में रहती है, तो क्या ड्राइवर का ध्यान भटकने का खतरा नहीं बढ़ जाता? ये एक बहुत ही जरूरी और वैध चिंता है। इसीलिए ये सिस्टम असिस्ट यानी सहायता करने के लिए बनाए गए हैं, ड्राइविंग को टेक ओवर करने के लिए नहीं। अगर आप कुछ सेकंड के लिए स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा लेंगे, तो ज्यादातर गाड़ियां आपको चेतावनी देंगी और सिस्टम को बंद कर देंगी। इनका मकसद ध्यान भटकने के एक पल में आपको बचाना है, न कि आपको फोन पर बात करने की आजादी देना। ये एक सेफ्टी नेट है, ऑटो पायलट नहीं। और हाँ, इनकी भी सीमाएं हैं। अगर सड़क पर लेन की मार्किंग साफ नहीं है या बर्फ से ढकी है, तो ये सिस्टम काम नहीं कर पाएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने जिन सिस्टम्स की बात की, ESC, AEB, लेन कीप असिस्ट, ये सब गाड़ी के चलते वक्त अंदर बैठे लोगों की सुरक्षा पर फोकस करते हैं। क्या ऐसे भी सिस्टम हैं जो गाड़ी के बाहर मौजूद लोगों, जैसे सड़क पर चल रहे साइकिल सवारों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं, खासतौर पर जब गाड़ी रुकी हुई हो? इसका जवाब है हाँ, और ये आज की सबसे दिलचस्प टेक्नोलॉजी में से एक है। इसे कहते हैं एग्जिट वार्निंग। ये उस खतरनाक स्थिति से बचाता है जिसे डोरिंग कहते हैं, जब कोई अचानक गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और पीछे से आ रहा साइकिल सवार या बाइक सवार उससे टकरा जाता है। अरे हाँ, शहरों में ये बहुत आम और बहुत खतरनाक होता है। ये तो एक बहुत बड़ा डर है, खासतौर पर भीड़भाड़ वाली गलियों में। ये सिस्टम इसे कैसे रोकता है?
ये गाड़ी के पिछले हिस्से में लगे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वाले सेंसर का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक बहुत ही अनोखे तरीके से। ये सेंसर गाड़ी का इंजन बंद होने के कुछ मिनट बाद तक एक्टिव रहते हैं। अगर कोई पैसेंजर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और सेंसर को पता चलता है कि पीछे से कोई साइकिल, स्कूटर या कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, तो सिस्टम दरवाजे पर लगी एक तेज लाल लाइट जलाकर या बीप की आवाज करके अलर्ट करता है। ये तो कमाल है। मैं हमेशा सोचता था कि ये ब्लाइंड स्पॉट सेंसर्स सिर्फ गाड़ी चलाते वक्त काम करते हैं। ये सोचना कि वो गाड़ी बंद होने के बाद भी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल अलग लेवल की इंजीनियरिंग है। और कुछ एडवांस्ड वर्जन्स तो इससे भी एक कदम आगे हैं। वो टक्कर से बचाने के लिए कुछ पलों के लिए दरवाजे के लैच को फिजिकली खुलने से ही रोक देते हैं, जब तक कि खतरा टल ना जाए। वाह, ये एक छोटा सा फीचर है, लेकिन ये दिखाता है कि अब सेफ्टी सिर्फ गाड़ी चलाने वाले के बारे में नहीं है, बल्कि उसके आसपास के माहौल में मौजूद हर किसी के बारे में है। बिल्कुल। तो ये सभी अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, ESC, AEB, लेन कीप असिस्ट, एग्जिट वार्निंग, हर एक का अपना खास काम है। लेकिन क्या इनके काम करने का कोई एक कॉमन तरीका है, कोई एक मूल सिद्धांत जो इन सबको जोड़ता हो? हाँ, अगर हम इन सबको बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सभी सिस्टम्स एक ही सरल 3 चरणीय सिद्धांत पर काम करते हैं। सेंस, अलर्ट, एक्ट, यानी महसूस करना, चेतावनी देना या विश्लेषण करना और फिर एक्शन लेना। इसे थोड़ा और आसानी से समझाइए। जरूर। पहला कदम है सेंस, पहचानना। ये सिस्टम्स रडार, कैमरा और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का एक नेटवर्क इस्तेमाल करके अपने आसपास के माहौल को लगातार समझते हैं। वो लेन मार्किंग देखते हैं, स्पीड लिमिट साइन पढ़ते हैं, गाड़ियों से दूरी नापते हैं। मतलब ये गाड़ी की आंखें और कान है। ठीक है। दूसरा कदम है प्रोसेस एंड अलर्ट, विश्लेषण और चेतावनी। एक ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो गाड़ी का छोटा सा लेकिन शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, इस सारे डेटा का मिली सेकेंड्स में विश्लेषण करता है। वो खतरे की संभावना का अंदाजा लगाता है। अगर खतरा कम है तो वो सिर्फ ड्राइवर को चेतावनी देता है, जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग की बीप या ISA का विजुअल अलर्ट। और तीसरा और आखिरी कदम है एक्ट, एक्शन लेना। अगर विश्लेषण से पता चलता है कि खतरा बहुत गंभीर और नजदीक है और ड्राइवर ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो सिस्टम खुद कमान संभालता है। ESC पहियों पर ब्रेक लगाता है, AEB पूरी गाड़ी को रोक देता है और लेन कीप असिस्ट स्टीयरिंग को सीधा कर देता है। प्रोएक्टिव क्रैश अवॉइडेंस का यही मूल आधार है। सेंस करो, प्रोसेस करो और फिर जरूरत के हिसाब से या तो अलर्ट करो या एक्ट करो। सेंस, अलर्ट, एक्ट, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समेट देता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम्स एयरबैग्स की तरह रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होते हैं। हमारा को पायलट दुर्घटना को होने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है। हमने सुरक्षा की 3 परतें समझी। स्टेबिलिटी के लिए ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए AEB और रोजमर्रा की ड्राइविंग में रास्ते पर बने रहने के लिए लेन कीप असिस्ट और ISA। और हमने ये भी जाना कि एग्जिट वार्निंग जैसे सिस्टम गाड़ी के अंदर और बाहर दोनों तरफ सुरक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जो इन टेक्नोलॉजीज की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमने बात की कि लेन में मदद करने वाले सिस्टम्स, लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन कीप असिस्ट, सड़क पर बनी साफ लाइनों या डिस्टिंक्ट लेन मार्किंग्स पर निर्भर करते हैं। हाँ, सही। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा जहां कोई मार्किंग नहीं है, जैसे भारत के कई ग्रामीण इलाके, कोई कच्चा रास्ता या भारी बारिश के बाद की सड़क जहां पानी भरा हो? इन एडवांस टेक्नोलॉजीज में से कौन सी तब भी काम करेगी और कौन सी पूरी तरह से बेकार हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य की टेक्नोलॉजी इन चुनौतियों से पार पा सकेगी?